हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। बेटे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के नेक्स्ट ऑर्गन दैट इज वैक्यूल। ठीक है, प्रीवियस वीडियो से आप क्या देखते आ रहे हैं कि हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी एंड आफ्टर दैट लाइसोसोम को स्टडी किया। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम मेनली कंसिस्ट ऑफ द फोर ऑर्गन in which endoplasmic reticulum, Golgi body and lysosome we have already studied, and in this video we are going to discuss about the vacuole। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि व्हाट इज वैक्यूल। हम स्टार्टिंग से सेल के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन and inside the cell membrane the whole content along with the cytoplasm as well as nucleus is known as, क्या नाम देंगे हम उसको, प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के क्या पार्ट होंगे, दिस वन इज न्यूक्लियस एंड दिस वन इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म में वो वाला एरिया विद इन द साइटोप्लाज्म, द एरिया विच डू नॉट कंटेन साइटोप्लाज्म, और वी कैन से नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया विच इज सेपरेटेड बाय ए स्पेसिफिक मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज वैक्यूल। हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये क्या हुआ, दिस इज नोन एज वैक्यूल। तो वैक्यूल इज द नॉन साइटोप्लाज्मिक एरिया, it is the non cytoplasmic area within the cytoplasm which is separated by a specific membrane, which is separated by a specific membrane is known as vacuole। समझ में आया। साइटोप्लाज्म में वो वाला एरिया जिसके अंदर साइटोप्लाज्मिक फ्री एरिया है, जिसके अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, वैक्यूल। ये माना जाता है कि वैक्यूल्स हैं वो बाय द एक्सपेंशन एंड पिंचिंग ऑफ फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी फॉर्मेशन होती है। जब हमने ईआर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था तो क्या देखा था कि ईआर का रीजन है, जैसे ऐसे एक्सपेंड करके और यहाँ से पिंच ऑफ करके ये स्ट्रक्चर जो निकलता है दैट इज नोन एज वैक्यूल। तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सपेंशन एंड pinching off from the endoplasmic reticulum। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिंच ऑफ होके ये वैक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम डिटेल में डिस्क्राइब करने से पहले हम वैक्यूल्स की टाइप्स बताते हैं और वन टाइप को हम सेपरेटली अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप्स ऑफ वैक्यूल, तो बेटा उनके फंक्शंस के बिहाफ पे, उनके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे, उसमें क्या कंटेंट प्रेजेंट होता है उस बिहाफ पे वैक्यूल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट वन आता है सेप वैक्यूल। सेकेंड वन इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। थर्ड वन इज गैस वैक्यूल एंड फोर्थ वन इज फूड वैक्यूल। ठीक है, दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वैक्यूल जिसके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेप वैक्यूल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चे सेप वैक्यूल के बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेप वैक्यूल के बारे में। सेप वैक्यूल के अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होगा एंड दैट फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द सेप वैक्यूल इज नोन एज सेप। सेप वैक्यूल की अपनी एक मेम्ब्रेन होती है एंड दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। दोनों के अंदर मिलता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। यंग प्लांट सेल के अंदर बहुत सारे सेप वैक्यूल प्रेजेंट होंगे, लेकिन जैसे ही प्लांट सेल मैच्योर होती है उसमें सेप वैक्यूल छोटे छोटे हैं, वो कंबाइन करके एक बीच का बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। आपको पता है कि प्लांट के अंदर सेंटर में कौन सा वैक्यूल मिलता है, सेंट्रल वैक्यूल मिलता है, जो अप्रोक्सीमेटली 90% वॉल्यूम ऑफ द प्लांट सेल इज फॉर्म्ड बाय द सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर सेप वैक्यूल्स। तो दीज आर फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल विच हैव ए, कैसी मेम्ब्रेन होती है बेटा इनकी,
which have a selectively permeable membrane, which have a selectively permeable membrane called टोनोप्लास्ट। तो आपको अगर क्वेश्चन ये आए कि सेप वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देंगे, तो क्या नाम देंगे, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द सेप वैक्यूल। ठीक है, इसके पास बहुत सारे ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम प्रेजेंट होते हैं और दीज सेप वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। नंबर ऑफ सेप वैक्यूल फाउंड इन एनिमल सेल एंड यंग प्लांट सेल। कैसी सेल में, यंग प्लांट सेल। जो मैच्योर प्लांट होते हैं, मैच्योर प्लांट की सेल में सेप वैक्यूल फ्यूज कर जाएंगे एंड दे विल फॉर्म ए लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। स्मॉल सेप वैक्यूल, small sap vacuole get fuse and form a large central vacuole और एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं विच अप्रोक्सीमेटली कवर द 90% वॉल्यूम ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल का ऑन एन एवरेज इतना परसेंट वॉल्यूम की फॉर्मेशन करता है, कौन, ये सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है वो स्प्रेड करता है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ ए थिन पेरिफेरल। इट स्प्रेड इन साइटोप्लाज्म, it spread in cytoplasm in the form of a thin peripheral layer। ठीक है, पेरिफेरल लेयर की फॉर्म में ये स्प्रेड करता है। ये तो बात थी इसके मेम्ब्रेन के बारे में और प्लांट में और एनिमल सेल में सेप वैक्यूल कितने प्रेजेंट होते हैं, कैसे होते हैं उसके बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सेप वैक्यूल के अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसको हम क्या नाम देते हैं। द फ्लूइड प्रेजेंट इन द सेप वैक्यूल इज नॉन एज सेप, और वी कैन से सेप बोलेंगे या फिर बेटा हम उसको वैक्यूलर सेप बोलेंगे या फिर वैक्यूलर सेप। अब इस सेप में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सेप के अंदर मिनरल्स होते हैं, शुगर, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, वेस्ट प्रोडक्ट एंड वाटर soluble pigment. It contain sugar, amino acid, proteins, minerals, waste product and water soluble पिगमेंट्स, ये सब हमें एक्सेट्रा, दिस ऑल आर डिजोल्व इन द वाटर एंड दे विल फॉर्म द सेप। वो किसकी फॉर्मेशन करते हैं बेटा, सेप की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एक क्रिस्टल्स भी डिपॉजिट होते हैं, दे ऑल्सो सम क्रिस्टल डिपोजिशन, कुछ एक क्रिस्टल डिपोजिशन भी हमें इस सेप के अंदर देखने को मिलती है। अब यहाँ पे क्या आता है बेटा कि जो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है वो मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, यहाँ पे एंथोसाइनिन। वाटर सोल्यूबल पिगमेंट इज मोस्ट कॉमनली इज एंथोसाइनिन। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेप वैक्यूल का फंक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेप वैक्यूल। तो बेटा अब हम स्टडी करते हैं सेप वैक्यूल के फंक्शंस। ठीक है, वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्या आता है कि बहुत सारे आयंस और जो दूसरे सब्सटेंस हैं वो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, जिसको हमने सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कहा था, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन विच इज नॉन एज टोनोप्लास्ट, उसके थ्रू ये सब्सटेंस है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी मूव कर सकते हैं। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बेटा कि लो कंसंट्रेशन से वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये जो आयंस और दूसरे सोल्यूट होते हैं वो वैक्यूल के अंदर डिपॉजिट होके एक सोल्यूट ज़्यादा अमाउंट में रहेंगे तो वो क्या करते हैं, ओस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं सेल को। तो ये सारे सोल्यूट ही हैं,
दे विल हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर की जो मेंटेनेंस है ये किस लिए जरूरी होती है? फॉर मेंटेनिंग टर्जिडिटी ऑफ द सेल्स एंड ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द वाटर अब्जॉर्प्शन। अब देखो आपको पता है कोई भी सॉल्वेंट है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अगर कहीं पे सोल्यूट ज़्यादा हो गए, सपोज करो कि यहाँ पे इस सेल में सोल्यूट ज़्यादा है, तो सोल्यूट ज़्यादा हुए तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया, और बाहर की तरफ हाइपोटोनिक, तो वाटर कहाँ मूव कर जाएगा? हाइपो से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मूव कर जाएगा। और हम इसे क्या नाम देंगे कि ये किस वजह से हुआ? इसी ऑस्मोटिक प्रेशर के मेंटेन होने के कारण इसकी वाटर अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प होगी। इसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखेगा सेट वैक्यूल सुक्रोज की फॉर्म के अंदर। इसके अलावा कुछ स्पेशल काइंड के प्रोटीन होते हैं और जो एसिडिक पीएच होती है, और कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं जो वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल आर ऑल्सो एक्ट एज, वो किसकी तरह काम करते हैं भाई? दे एक्ट एज लाइसोजाइम, ठीक है, या वी कैन से दे एक्ट एज लाइसोसोम, वो लाइसोसोम की तरह काम करेंगे। एक्सक्रीटरी वेस्ट हमने स्टार्टिंग में बताया था कि सेप के अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रेजेंट है, तो इसलिए सेल के जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो वैक्यूल में प्रेजेंट होंगे। वैक्यूल में टेनिन्स और एल्कलॉइड स्टोर करके रखता है, और ये जो टेनिन्स और एल्कलॉइड हैं दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन। वो किससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं? दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द हार्बीवोरी। ये हार्बीवोरी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि वाटर सोल्यूबल पिगमेंट जो प्रेजेंट होते हैं, जो वाटर सोल्यूबल पिगमेंट जिनका नाम आपको बताया था एंथोसाइनिन। ये एंथोसाइनिन है, ये डिफरेंट कलर का होता है। इट मे बी ऑफ रेड कलर, इट मे बी ब्लू, इट मे बी पर्पल। रेड, ब्लू एंड पर्पल, इनकी जो कलरेशन है ये स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करेगा टू द फ्लावर। इट प्रोवाइड कलर टू द फ्लावर्स, और फ्लावर के ब्यूटीफुल कलर के कारण वो किसको अट्रैक्ट करते हैं बेटे? दे विल अट्रैक्ट द इंसेक्ट। किस चीज़ के लिए? इंसेक्ट को पोलिनेशन के लिए। वो पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये सारे हमने कुछ क्या बताया आपको? फंक्शंस बताए किसके? सेप वैक्यूल के। इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये याद रखनी है, ये सारे फंक्शंस। इसकी मेम्ब्रेन टोनोप्लास्ट होगी, इसके अंदर सेप प्रेजेंट होगा। प्लांट सेल में होंगे, एनिमल सेल में होंगे, प्लांट के मैच्योर सेल में वो क्या बना देते हैं? वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की फॉर्मेशन कर देते हैं। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सेप वैक्यूल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो सेकेंड टाइप है वैक्यूल की, कॉन्ट्रैक्टाइल। सेकेंड स्टार्ट करते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज मेनली फाउंड in protista and algal cell which are found in fresh water। जो फ्रेश वाटर में मिलने वाले प्रोटिस्ट और एल्गल सेल होती हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन होती है दैट इज हाईली एक्सेंटाइबल एंड कोलैप्सिंग, ठीक है। एक्सटेंसिबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि वो एक्सटेंड कर जाए, और कोलैप्सिंग का मतलब दोबारा से श्रिंक कर जाए। तो लिखेंगे इट हैज हाईली एक्सटेंसिबल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल मेम्ब्रेन। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल को देखो, आपको पैरामीशियम का जब मैंने डायग्राम बताया था तो पैरामीशियम के डायग्राम में मैंने बताया था इस तरीके से ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होगा। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की क्या होती है बेटा? दीज आर फीडिंग कैनाल्स। ये फीडिंग कैनाल्स के थ्रू साइटोप्लाज्म से सब्सटेंस को, एक्सक्रीटरी वेस्ट को क्या करते हैं? ये अब्जॉर्ब करते हैं फीडिंग कैनाल के थ्रू। ये वाटर को और एक्सक्रीटरी वेस्ट को सराउंडिंग साइटोप्लाज्म से कलेक्ट करेंगी और फिर उनको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के अंदर उसको रिलीज कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में ये सारे एक्सक्रीटरी वेस्ट और वाटर आने के बाद वो क्या कर जाता है? दैट गेट स्वेल अप। वो क्या कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा। और दिस फिनोमिना इज नोन एज डायस्टोल। हम इसे क्या नाम देंगे? डायस्टोल। बाद में पूरा स्वेल करने के बाद ये जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज करेगा और क्या कर देता है? अपने आप को श्रिंक करके, और ये सारे के सारे सब्सटेंस बाहर की तरफ
रिलीज कर देता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज सिस्टोल। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हैव नंबर ऑफ फीडिंग कैनाल्स, number of feeding canals through which they absorb excretory waste and water from the cytoplasm। ये सब ऑब्जॉर्व करने के बाद बेटा साइटोप्लाज्म से एक्सक्रीटरी वेस्ट और वाटर ऑब्जॉर्व करने के बाद क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल गेट स्वेल्ड, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल गेट स्वेल अप, वो क्या कर जाएगा, वो स्वेल अप कर जाएगा। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज डायास्टोल। इस फिनोमिना को हम क्या नाम देंगे, डायास्टोल नाम देंगे, जैसे कि पैरामीशियम के अंदर होता है। वंस एक बार कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या कर जाए, कंप्लीटली स्वेल कर जाए, देन इट विल फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसके साथ फ्यूज करेगा भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में फ्यूज करेगा, और जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट उसके अंदर प्रेजेंट था उसको रिलीज कर देता है बाहर की साइड। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन आने के बाद वो कोलैप्स कर जाएगा, एंड दिस कोलैप्सिंग इज नोन एज सिस्टोल। फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड गेट कोलैप्स। ठीक है, एंड दिस कोलैप्सिंग इज नॉन एज सिस्टोल। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि डायस्टोल और जो सिस्टोल वाली प्रोसेस है वो कौन से वैक्यूल के द्वारा शो की जाती है, तो आप क्या बताएंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इस वजह से इस फिनोमिना के कारण हम क्या कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है दैट हेल्प्स इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड इसमें एक्सक्रीशन। ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में कौन सा मेन रोल प्ले करेगा, वो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा कि एक्सक्रीटरी वेस्ट को उसने सेल से कलेक्ट किया और फिर उसको आउटसाइड में रिलीज किया। ठीक है, और इसके साथ साथ में बेटा क्या होगा कि जो ऑस्मो रेगुलेशन है ये यूजुअली किस में ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, जो फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके अंदर। मान लो कि कोई ऑर्गेनिजम्स फ्रेश वाटर के अंदर रह रहे हैं, तो फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा कि बहुत सारा वाटर इनके अंदर इनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और इनवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा मूव होने के कारण वो सेल क्या कर जाती है, दैट मे गेट ब्रस्ट, वो ब्रस्ट हो सकती है। लेकिन इस ब्रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। फ्रेश वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में जब एक्सेस अमाउंट में वाटर आएगा तो दैट वाटर इज स्टोर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल गेट फ्यूज विद द मेम्ब्रेन एंड इट रिलीज द एक्सेस वाटर आउटसाइड। तो हम क्या कह सकते हैं कि फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स में जो सेल की ब्रस्टिंग होती है दैट इज प्रिवेंटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। हम क्या कह सकते हैं कि इट prevents the bursting of cell of the organisms living in, जो कहाँ पे रहते हैं भाई, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, लिविंग इन द फ्रेश वाटर में रहने की वजह से ऑर्गेनिजम्स में एंडोओस्मोसिस होती है बेटा, और एंडोओस्मोसिस के कारण वहाँ पे सेल एक्सेस में स्वेल कर जाएगी और इट में बी ब्रस्ट, लेकिन दिस ब्रस्टिंग इज प्रिवेंटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो कि हमने सेकेंड टाइप पढ़ी। एंड नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ द वैक्यूल विच इज नोन एज फूड वैक्यूल। नेक्स्ट कौन सी टाइप है बेटा, फूड वैक्यूल के बारे में हम स्टडी करते हैं। फूड वैक्यूल और गैस वैक्यूल और रहते हैं हमारे बेटा। फूड वैक्यूल कहाँ पे मिलेंगे हमें, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में मिलेंगे, लोअर एनिमल्स में मिलेंगे, और फेगोसिटिक सेल्स के अंदर मेनली फूड वैक्यूल्स देखे जाते हैं। अब आप देखते हैं कि फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन कैसे होती है। फूड वैक्यूल की जो फॉर्मेशन है वो एक फेगोसोम्स व्हेन फ्यूज विद द प्राइमरी लाइसोसोम, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, तो फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन होगी। और हम क्या कह सकते हैं, ये सेकेंडरी लाइसोसोम, जब आपने लाइसोसोम की फॉर्मेशन पढ़ी थी तो उसके अंदर ये भी देखा था कि जब फेगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज कर जाते हैं
तो सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है, यानी कि एक फूड वैक्यूल बन गया। इसके अंदर क्या होगी बेटा, डाइजेशन ऑफ फूड होती है। और डाइजेशन ऑफ फूड होने के बाद किसकी हेल्प से होगी, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो किसमें प्रेजेंट थे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में प्रेजेंट थे, उनकी वजह से हेल्प होती है। और जो डाइजेस्टिव मटेरियल है वो इस फूड वैक्यूल में से, मान लो इसके अंदर फूड की डाइजेशन हो गई, वो डाइजेस्टिव मटेरियल गेट डिफ्यूज आउटसाइड इनटू द साइटोप्लाज्म। तो फूड वैक्यूल का मेन काम क्या है, इसका ऐसा काम नहीं है कि ये फूड को स्टोर करके रखते हैं, नहीं, इसका काम होता है फूड की डाइजेशन में हेल्प करना। जैसे कि मान लो ये एक सेल है, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ड फोल्डिंग से ये क्या बना देता है, मान लो फैगोसोम या पिनोसोम। ये तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में डिस्कस किया था कि अगर सॉलिड फॉर्म में आता है तो फैगोसोम बनेगा, लिक्विड फॉर्म में आता है तो पिनोसोम बनता है, जो एक टाइप के एंडोसाइटोसिस होती है ना। और एक्सोसाइटोसिस में बाहर रिलीज करते हैं, जिसको हमने एक्सोसाइटोसिस को सेल वोमिटिंग भी कहा, लेकिन ये क्या सेल ईटिंग। जब ये यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगा ये फैगोसोम और इसके साथ में लाइसोसोम फ्यूज कर जाए जिसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन। ओके, अब लास्ट हमारा वैक्यूल बचता है गैस वैक्यूल। कौन सा वैक्यूल, गैस वैक्यूल। अब नाम से क्लियर है किसमें गैसेस प्रेजेंट होती हैं और एयर फिल्ड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हमारे अंदर नहीं मिलता है, मतलब यूकेरियोट्स में नहीं मिलता है। गैस वैक्यूल इज फाउंड ओनली एंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है, इट इज फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट्स, इसके अंदर गैस वैक्यूल मिलेगा। और एयर है, एयर वैक्यूल में क्या होती है कि इट इज सराउंडेड बाय a common membrane, it contains the number of the small microscopic vesicles, और हर एक माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स की अपनी एक प्रोटीनियस मेम्ब्रेन होती है जिसमें मेटाबॉलिक गैस प्रेजेंट होती है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ गैस को स्टोर करने में नहीं होता, ये बायोएंसी और वी कैन से बैलेंस मेंटेन करने में, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में और हार्मफुल रेडिएशन से, इन सब से प्रोटेक्ट करके रखती है। तो हम क्या कहेंगे, ऐसा नहीं सिर्फ एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है और उसकी अपनी एक मेम्ब्रेन होती है, नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स होते हैं, उनके फ्यूजन से ये वैक्यूल बनता है जिनकी अपनी एक स्पेसिफिक प्रोटीनियस मेम्ब्रेन होगी और उन सब के अंदर अपनी अपनी मेटाबॉलिक गैसेज प्रेजेंट होती हैं। कौन सी गैसेज प्रेजेंट होती हैं, मेटाबॉलिक गैसेज प्रेजेंट होती हैं। तो हम क्या कहते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ नंबर ऑफ माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स, माइक्रोस्कोपिक वेसिकल से बनता है विच हैव देयर ओन प्रोटीनियस मेम्ब्रेन एंड विच आर फिल्ड विद, जो किससे भरे रहते हैं, फिल्ड विद मेटाबॉलिक गैस, ठीक है। इसका फंक्शन देखेंगे आप, तो इसका पहला फंक्शन आपको पता है, ये गैस को स्टोर करके रखेगा। दूसरा क्या करेगा, बायोएंसी प्रोवाइड करेगा, इट विल प्रोवाइड बायोएंसी। बायोएंसी का मतलब क्या होता है भाई, बैलेंस मेंटेन करना। इट विल प्रोवाइड बायोएनर्जी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस, उनसे भी प्रोटेक्ट करके रखेगा। एंड ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेगा। कौन सा वैक्यूल, गैस वैक्यूल, जो किन में मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है, यूकैरियोटिक सेल में ये यूजुअली एब्सेंट होता है। गैस वैक्यूल को हम सूडो वैक्यूल भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज सूडो वैक्यूल, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमने इस वीडियो में किसके बारे में स्टडी किया बेटे, हमने वैक्यूल्स के बारे में स्टडी किया, जिसकी मैंने आपको 4 टाइप बताई। एक हमने सेफ वैक्यूल, दूसरा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, तीसरा फूड वैक्यूल एंड लास्ट वन इज गैस वैक्यूल। इनके बारे में स्टडी किया, कौन से ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हमने स्टडी किया। बाकी नेक्स्ट ऑर्गन हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।